कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी नटराजन ने निर्वाचन आयोग से जवाब न मिलने पर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। नटराजन की ओर से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में समक्ष याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए अवकाशकालीन पीठ में मेंशन करेंगे और पार्टी की कानूनी टीम ने गुरुवार तड़के यानी 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मीनाक्षी नटराजन की ओर से कांग्रेस से पहले निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख गुरुवार 11 जून से पहले तक जवाब न मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवार ने ये रुख अख्तियार किया है। अनीशा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अनीशा, कोर्ट्स बंद हैं, ऐसे में इस मामले को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी? देखिए नेहा, कोर्ट्स बंद तो हैं, लेकिन समर वेकेशन में वेकेशन बेंचेस जरूर बैठती हैं। रोज सुप्रीम कोर्ट की 4 पीठें बैठ रही हैं, अर्जेंट पेंशनिंग मैटर सुने जा रहे हैं। जैसे आपने की कहा कि नामांकन भरने की जो तारीख है वो खत्म हो रही है, इसलिए इस बिना पर क्या अब मेंशनिंग की जाएगी कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, आज ही सुनवाई की जाए। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट इस मांग को मानेगी या नहीं, क्योंकि याद रखिएगा सुबह 6 बजे तक तो कम से कम जो इलेक्शन कमीशन का फाइनल डिसीजन है, जो ऑर्डर है, उसकी कॉपी मिली नहीं थी। हमने बात जब की कांग्रेस के लीगल सेल के लोगों से कि कॉपी मिली है या नहीं, उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं दी गई है। हम रिटर्निंग ऑफिसर का जो डिसीजन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द किया है, उसको खारिज किया है, उसको चैलेंज करें। दूसरी बात ये कि आप लीगली भी देखिए कि मुद्दा क्या है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इसलिए खारिज हुआ क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में एक प्राइवेट कंप्लेंट का जिक्र नहीं किया था। अब अगर आप लीगली देखें तो एक कांग्रेस की तरफ से, मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सीधे तौर पे यही आर्ग्यूमेंट दी जा रही है बार बार कि प्राइवेट कंप्लेंट जिसमें कि ना कॉग्निजेंस ली गई है, जो मामला है वो अब कोर्ट के संज्ञान में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अलग से सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, दोनों दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। कि चुनाव होते तो भी हम जीत रहे थे, तीसरी सीट भी भाजपा जीतती, इसमें कहीं कोई संशय नहीं था। और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग होने वाली ये दीवारों पर लिखा था, ये मीडिया कह रहा था, ये कांग्रेस के नेता स्वयं कह रहे थे। जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी। और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है। हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी पेपर दे रही है नामांकन का, 6:30 बजे कहते हैं आपका नामांकन कैंसिल। क्यों कैंसिल? कि आपको फला साल में एक नोटिस आया था, उस पे कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी।